जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल EPFO ज्ञान 2.0। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी मेरा भाई पहली बार मुझसे ही अपने इस चैनल से जुड़ा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो जो बनाता हूँ केवल आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आज मेरा मुद्दा भी स्पेशल यही रहेगा और आप सभी को मेरे हाथ जोड़कर पूरे भारतवर्ष को हमारे चैनल की तरफ से प्यार भरी हैप्पी दीपावली। चलिए, आपका दिन शुभ। आज जो मुद्दा है वो क्या होने वाला है? बात होगी पुरानी पेंशन योजना के बारे में। मेरा हमेशा से ही मकसद बनता है, मैं एजुकेशन के पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। हमेशा जो भी मुद्दा आपके लिए उठाता हूँ वो पूरे अधिकार से उठाता हूँ, क्योंकि जो भी आप मेरी वीडियो में कमेंट्स करते हैं वही टॉपिक लेकर मैं चलता हूँ और उसी टॉपिक के लेकर वीडियो बनाता हूँ और वही अपने चैनल पर अपलोड जरूर करता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मेरा भाई पहली बार मुझसे जुड़ा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर जरूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप डे बाय डे अपडेट रह सके कि इस समय आखिर देश में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या अपडेट आ रही है। और आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक नॉलेज मिल सके। आज क्या मुद्दा हुआ या कट ऑफ डेट जो बढ़ाई गई है वो क्या कारण हुआ, उसका क्यों बढ़ाई गई डेट? आखिर अगर जब गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया था कि आपकी जो है अब समय सीमा जो पुरानी पेंशन योजना में वापस जाने की वो अब नहीं बढ़ाई जाएगी, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपकी जो समय सीमा इस समय पर बढ़ा दी गई है? तो ये एक बहुत अच्छी और मेन खबर आपके लिए होने वाली है और मैं कहना चाहता हूं, अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। केंद्र सरकार में ये कर्मचारी NPS से OPS में शामिल होंगे। 30 नवंबर तक जारी हो सकती है फाइनल ऑर्डर। तो ये बहुत अच्छी और मेन खबर होगी आपके लिए, आप वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए बात करते हैं, केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी NPS छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया है। ये बहुत अच्छा और मेन टॉपिक हो सकता है आपके लिए। चलिए बात करते हैं, पहले ये विकल्प मार्च में केंद्र कर्मचारियों को प्रदान किया गया था। उनके बाद जुलाई में अखिल भारतीय सेवा के चुनिंदा अधिकारियों को भी यह विकल्प दे दिया गया था। उसके बाद रिटायर कर्मचारियों की तरफ से यह पूछा गया कि क्या वे भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि वो भी इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। चलिए, अब इसमें जो खबर या मेन खबर आप मान सकते हैं, केंद्र सरकार ने उन्हें भी NPS से OPS में जाने का विकल्प प्रदान किया है। इसके अलावा अलग अलग कट ऑफ भी डेट रखी गई है। चलिए इसमें बात करते हैं, जो अगला खबर या आप मेन मुद्दा मान सकते हैं। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्र कर्मचारियों के लिए पदाधिकारी अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी और मेन खबर आपके लिए होने वाली है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा पुरानी बात करते हैं। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया गया था, जो कि अब बदल दिया गया है। क्यों बढ़ाई गई कट ऑफ डेट? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है या आपका सवाल भी है। जैसे कि मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने कमेंट्स देखा था कि कट ऑफ डेट आखिर बढ़ाई क्यों गई है, क्या कारण था, उसका क्या मुद्दा रहा। जो आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में जो रैलियां हुई हैं, जितनी भी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रैलियां हुई हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी इस सोच में पड़ी है कि पुरानी पेंशन योजना अगर लागू नहीं होगी या उसमें कोई संशोधन ऐसा नहीं किया जाएगा जो कर्मचारियों के हक में नहीं होगा, तो इसका खामियाजा जो 2024 का आम चुनाव आने वाला है उसमें भुगतना पड़ सकता है। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं, क्यों बढ़ाएगी कट ऑफ डेट, आखिर मामला क्या है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण के पास संबंधित अथॉरिटी या नियुक्त अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में तय अंतिम तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया गया था। विभिन्न विभागों की तरफ से मिलने वाले अग्रिम पत्र पर विचारों करने के बाद पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा अब इस संबंध में फाइनल निर्णय लेने की कट ऑफ डेट बढ़कर 30 नवंबर रख दिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, जो कि अब 2021 है, के तहत ऐसे कर्मचारियों को NPS से OPS में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया है, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। चलिए इसमें जो है अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी भी थे जो उस वक्त के आदेश से पहले रिटायर हो चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने पूछा था कि क्या वे भी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी कि रिटायरमेंट के बाद NPS से OPS में शामिल होने का विकल्प मिलेगा, या उनको भी विकल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा।
क्योंकि हर एक के मन में सवाल इस समय पर यही उठ रहा है कि क्या वो भी पेंशन का, जो पुरानी पेंशन का अधिकार है, वो पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सभी लोग इसके लिए पात्र होंगे। चलिए, सरकार ने कहा कि वे भी ओपीएस का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। वो क्या शर्तें होंगी या आप किस प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मेरी जो मेहनत लगती है पूरी वो आप ही के लिए बनती है। चलिए बात करते हैं। 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हुई थी भर्ती प्रक्रिया। वो क्या था? केंद्र सरकार के उन कर्मियों को 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उस वक्त से पहले हो चुकी थी। इसमें पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती की सभी औपचारिकताओं शामिल थी। किन्हीं कारणों से ऐसे कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए थे। 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस में आए थे। लागू होने से पहले उन कर्मचारियों का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उनके ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद मिली थी। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया है। केंद्र कर्मचारियों में बड़ी संख्या में केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, जो कि अब मैंने आपको बताया तो 2021 है, के तहत पेंशन के लाभ का विस्तार करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कर्मियों ने उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शरण ली है। वहां से जब उनके पक्ष में फैसला हुआ तो केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन सभी कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। इसके लिए कर्मचारी 31 अगस्त तक अपना विकल्प देना सभी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपना विकल्प देना था। चलिए बात करते हैं, एआईएस को भी प्रदान किया जाएगा विकल्प। हर एक मुद्दा जो भी निकलता है वो केवल आप ही लोगों के लिए निकलता है। मैं हक भी या आवाज मान सकते हैं केवल आप ही लोगों के लिए निकलती है। चलिए बात करते हैं इसमें। केंद्र सरकार ने एनपीए में शामिल चुनिंदा अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस के अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प दिया है। सरकार ने 13 जुलाई 2023 को अपने एक आदेश में कहा था कि ऐसे आईएएस अधिकारी जिन्हें 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले विज्ञप्ति और अधिसूचना रिक्तियों के लिए नियुक्त किया गया था, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आए अधिकारियों को आईएएस नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधान के तहत कवर करने के लिए एकमुश्त विकल्प दिया गया था या जा सकता है। उक्त शर्तें पूरी करने वाले आईएएस अधिकारी एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर 2023 तक अपना विकल्प दे सकते हैं। ये डेट याद रखना, 30 नवंबर 2023। स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि यह विकल्प अंतिम मौका होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था, अभी पिछली बार अपडेट जो दिया था गवर्नमेंट ने वो कुछ अलग था, लेकिन जो कट ऑफ डेट बढ़ने के बाद ये मान सकते हैं कि आप जो है लास्ट डेट पर ही रहेंगे। जो आपकी 30 नवंबर 2023 जो डेट रहेगी वो आखिरी मौका आपके पास होगा अपनी जो है सबमिट फिल करने का। चलिए बात करते हैं, कर्मचारियों को दिया गया एक बार्गिंग विकल्प, वो आखिर है क्या, उससे आपको किस प्रकार बेनिफिट होगा या आपको किस प्रकार से उसका फायदा लेने वाले हैं या आप किस प्रकार से उसका फायदा ले सकते हैं। देखिए, चलिए अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं या कोई भी एक अपडेट लागू होती है इस समय पर आकर, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी मैं एक जो ये वीडियो है उसको एक साइड में रखकर बात करता हूँ। अगर किसी पार्टी को अपनी जो आज के समय में सत्ता मजबूत करनी है तो उनको केवल एक काम करना होगा। वो क्या होगा? ओपीएस का जो मुद्दा है, जैसे कि आप जानते होंगे जिस राज्यों में भी ओपीएस लागू हुई है उन सभी पार्टियों ने पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा है वो एक खास अहम या आप मान सकते हैं कि खास एक उद्देश्य के साथ ओपीएस लागू करने का वादा किया है। और मैं ये नहीं कहता किया नहीं है, किया भी है, ओपीएस लागू भी किया है। ये बहुत अच्छी खबर आप लोगों के कर्मचारियों के लिए हो सकती है। चलिए इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्मचारियों को दिया गया एक बार्गिंग ऑफर है क्या आखिर। सरकार के आदेश में कहा गया कि इस संबंध में विभिन्न विभागों, अभिवादनों, संदर्भ और अदालतों के फैसले के प्रकाश में वित्त सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग से परामर्श की जांच की गई है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार ने के सिविल कर्मचारियों को किसी रिक्त पद के खिलाफ नियुक्त किया गया था, वहां उनकी भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए जारी अधिसूचना की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी, मगर ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी।
उन सभी कर्मचारियों को केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 जो कि अब 2021 के तहत के कवर होने के लिए एक बारगी विकल्प दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों निर्धारित तिथि का अगर इस विकल्प का प्रयोग कर पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्र सिविल सेवा पेंशन 1972 के तहत कवर की शर्तों को पूरा करते हैं तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। हालांकि अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी और मेन खबर आपके लिए हो सकती है। चलिए बात करते हैं, अगर रिटायर लोगों को मिलेगी ये सुविधाएं, क्या अब ये सुविधाएं रिटायरमेंट जो मेरे भाई हो चुके हैं या अब जो होने वाले हैं, क्या उनको भी ये विकल्प मिलेगा? तो ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। लास्ट में आपको जो जीवन, पूरे जीवन भर आप अपनी पेंशन की सेवा कर, जो उम्र के दायरे में आते हैं और अपनी नौकरी की सेवा आप लोग कर रहे हैं या की है आप लोगों ने, तो आपके लिए मेन मुद्दा, या आप मान सकते हैं कि जीवन का गुजर बसर जो है लास्ट में पेंशन ही रहेगी। अगर वो आपको सही तरीके से मिल जाए तो जीवन आपका भी सुधर जाएगा और आपका परिवार भी राजी से चल रहेगा। चलिए बात करते हैं, क्या अब रिटायरमेंट लोगों का सवाल है, यानी कि आप लोगों का सवाल है जो मेरे भाई रिटायर हो चुके हैं, क्या ये जो स्कीम है उसका लाभ हम भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पेंशन धारक जो रिटायर हो चुके हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी खबर है वो केवल सभी के लिए होती है। चलिए बात करते हैं, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा संबंध में 20 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे कर्मचारी जो अब रिटायर हो चुके हैं उन्होंने पूछा है कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल होना का लाभ पात्र होंगे। क्या उक्त आदेश उन सभी लोगों पर लागू होगा जो यह आदेश से पहले ही रिटायर हो चुके हैं? तो ये सवाल एक लाजमी भी है, क्योंकि देखिए हर किसी के मन में सवाल उठता है, क्या जो इस समय पर अपडेट चल रही है, कुछ तो ऐसे हैं कोई जो मेरे भाई नौकरी कर रहे हैं उन पर सभी पर तो लागू हो जाएगा, लेकिन जो मेरे भाई रिटायर हो चुके हैं आखिर उनका क्या होगा? क्या उनके ऊपर भी ये लागू होगा या उस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ हाँ, सभी लोग, वो सभी लोग जो रिटायर हो चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था, ज्वाइनिंग की डेट से पहले अगर जो ओपीएस जो एनपीएस लागू होने की डेट से पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला है और आप जो है ज्वाइनिंग लेटर जो जॉब आपने की है वो ओपीएस एनपीएस लागू होने के बाद से शुरू की है, तो आप सभी लोग इसके पात्र होंगे। तो इसमें कुछ जो मैं अगर बात करना चाहूँ तो इस बाबत पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का कहना है कि हाँ, वे भी उस वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कर्मचारियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि यदि उन्हें रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया जाए तो वह वापस करना होगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जो आपने एनपीएस के तहत अपना जो भी जितना भी पैसा आपको मिला होगा, तो वो आपको सारा पैसा वापस करना होगा और इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वे सभी वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिले पैसे को वापस करना होगा, वे ओपीएस का लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी एक मेन खबर हो सकती है आपके लिए। और दोस्तों, जैसी ये वीडियो आपको जैसी भी लगी, छोटी सी वीडियो थी लेकिन नॉलेजेबल वीडियो थी आपके लिए। अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी हमेशा वीडियो वो बनती है केवल आप लोगों के लिए बनती हैं। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने भाई को याद करते रहना, और आपकी दीपावली शुभ हो। चलते हैं, मिलते हैं ऐसी छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।